नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धर्म और अध्यात्म की नगरी कही जाने वाली काशी में आज विज्ञान पर आस्था भारी दिखती नजर आ रही है। हो भी क्यों ना, आस्था का पर्व कहे जाने वाले सूर्य षष्ठी पर काशी के लोलार्क कुंड में स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी निसंतान दंपत्ति इस कुंड में स्नान करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। यही नहीं, ये भी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग के साथ ही त्वचा से संबंधित अन्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है। ये भी कहा जाता है कि जो मनुष्य अस्थि संगम में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण और विधि पूर्वक श्राद्ध करे तो वो पितरों के ऋण से छूट जाता है। जो मनुष्य रविवार को लोलार्क का दर्शन करके उनके चरणामृत को पीता है उसे कोई दुख नहीं होता और खुजली, दांत तथा फोड़ा फुंसी का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ता है। अब सवाल यह है कि आखिर लोलार्क षष्ठी पर किस देवता की पूजा होती है? लोलार्क षष्ठी पर कुंड में स्नान करने से आखिर होता क्या है? लोलार्क षष्ठी की पौराणिक मान्यताएं क्या हैं, जो आज हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने और बताने वाले हैं। आज आस्था का पर्व सूर्य षष्ठी है। आपको बता दें कि बनारस धर्म और अध्यात्म की नगरी है और बनारस में तमाम जो व्रत हैं या जो त्योहार है उसका खासा महत्व है। उसी में सूर्य षष्ठी है जिसमें लोलारक छठ में भी कहा जाता है और लोलारक कुंड यहाँ पे है। ऐसी मान्यता है कि जो भी निसंतान दंपति है वो इस कुंड में स्नान करता है तो उसको संतान सुख की प्राप्ति होती है। यही नहीं, ऐसी भी मान्यता है कि जो चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति हो या कुष्ठ रोग से पीड़ित है वो भी यहाँ स्नान करता है तो उसको भी उससे जो है सुख की प्राप्ति होती है। तो हमारे साथ यहाँ के गुरुजी हैं, इनसे हम बात करेंगे। गुरुजी, पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं ऋषि शंकर पांडे, लोलारकेश्वर मंदिर, भदैनी, वाराणसी। गुरुजी, आज सूर्य षष्ठी है और ऐसी मान्यता है कि जो कुंड है ये लोलारक कुंड है, यहाँ पे स्नान करने से जो निसंतान दंपति है उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही बताया जाता है कि कहा जाता है, इसकी मान्यता है कि जो चर्म रोगों से लोगों को मुक्ति मिलती है। जी, आज 29 अगस्त को लोलारक षष्ठी का पर्व मनाया जा रहा है और इस दिन जो निसंतान दंपत्ति होती है वो फल लेते हैं। एक फल लेकर संकल्पित होते हैं, संकल्पित होकर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद लोलारकेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं और यहाँ मनौती मानते हैं कि संतान हो जाएगा तो आके यहाँ पर मुंडन करेंगे। तो बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर गढ़वाल नरेश के राजा 9वीं शताब्दी के रहे, वो 7 रानियों के साथ यहाँ पे स्नान किए थे और उसी समय से ये प्रचलित हो गया कि उनको वंश हुआ और वंश होने के बाद ये प्रचलित हुआ कि यहाँ नहाने से संतान प्राप्त होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत काल में इसका वर्णन है और महाभारत काल से ये जो है प्रथा चली आ रही है। महाभारत काल से भगवान कृष्ण के लड़के प्रद्युम्न को कुष्ठ रोग हुआ था तो यहीं पे आके स्नान करते थे और यहीं पे उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ था। ये भी कहा जाता है कि जो चीज़ है जो जिसको पसंद है, फल की बात करें, सब्जी की बात करें, तो वो भी त्यागना पड़ता है। जो फल होता है, जो जिस फल को लेकर संकल्पित होती है मंदिर के ब्राह्मणों द्वारा, वो फल होता है बथुआ या बेल। ये ऐसे फल होते हैं जो साल जब तक इनको आजीवन छोड़ना पड़ता है और ये कभी खाना नहीं पड़ता है। मतलब ये इस टाइप का फल है, ये जो इसको आजीवन छोड़ना पड़ेगा, उसको कभी खाना नहीं पड़ेगा। और क्या मान्यता बताएंगे इस मंदिर के बारे में? क्योंकि देखिए, इंडिया न्यूज़ के दर्शक देख रहे हैं और बनारस के बारे में कहा जाता है कि धर्म और आस्था की नगरी, अध्यात्म की नगरी है और ऐसे में लाखों की संख्या में देख रहा हूँ भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। लगभग 2 किलोमीटर ज़्यादा लंबी लाइन है। जी जी, यहाँ पर करीब 4-5 लाख लोग स्नान करते हैं आके लोलारक षष्ठी पर्व पर और यहाँ की ये ऐसी मान्यता है कि ये जागृत स्थान है। यहाँ पे सिर्फ संकल्प मात्र से ही वो सिद्ध होता है काम जो आदमी मान कर आता है कि हमको वंश होगा या हमारे रोग व्याधि दूर होंगे, तो इसीलिए ये प्रसिद्ध है यहाँ पर और लोगों का ठीक भी होता है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत तस्वीरों में लोगों ने वस्त्र भी अपने उतारे हैं नहाने के बाद, तो इसका क्या वो है मान्यता है? जो वस्त्र पहन के स्नान करते हैं दंपत्ति, उस वस्त्र को
छोड़ते हैं, क्योंकि वो अपना सारा दुख यहीं पे छोड़ के जाते हैं। शारीरिक जो भी दुख होता है वो छोड़ के जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि पुराने वस्त्र छोड़ के जाते हैं। और महिलाएं जो होती हैं वो सुहाग की जो चीज़ें पहनी होती हैं, जैसे चूड़ी हुआ, ये हुआ, बाद में घर जाके इसको बदल लेती हैं। तो ये मान्यता है कि जो सुहागिन औरतें होती हैं, जो वंश के लिए नहाती हैं, वो बाहर नहाने के बाद बाहर जाके कहीं भी चूड़ी वगैरह ये सब बदल लेती हैं। अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोलारक महादेव के बाद भगवान सूर्य की भी यहाँ पे जो है मंदिर है। ये सूर्य स्थान है। ये मेन सूर्य स्थान है। देवासुर संग्राम के समय भगवान सूर्य इसी स्थान पे, काशी के इसी स्थान पर आकर गिरे थे। तो यहीं से उनके रथ से गिरने से कुंड का जल धरती से उत्पन्न हुआ। और यहाँ पर भगवान सूर्य लाखों वर्ष तक तपस्या किए हैं। उसके बाद उन्होंने वर मांगा भगवान शिव से कि जो भी वचनबद्ध किया कि जो भी यहाँ दंपत्ति स्नान करेंगे या जिनको चर्म रोग, कुष्ठ रोग होगा, स्नान करने के बाद बाबा का दर्शन करेंगे, उनका वो मनोवांछित फल प्राप्त होता है। बिल्कुल, देखिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है। ये लोलारकेश्वर महादेव हैं, आप देख सकते हैं। बताया जाता है कि ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। महाभारत काल में भी इसका जो है वर्णन किया गया है। और जैसा इन्होंने बताया कि भगवान सूर्य ने भी यहाँ पे जो तपस्या की थी, उसके बाद यहाँ पे भगवान सूर्य की भी जो है मंदिर है, सूर्य नारायण भगवान की। तो आप देख सकते हैं, और जो आस्था जो यहाँ पे है लोगों की, वो देखी जा सकती है। लाखों की संख्या में जो भीड़ है उमड़ी है। और हम बात करें तो लगभग 2 किलोमीटर से लंबी जो कतार है दर्शनार्थियों की, श्रद्धालुओं की, वो लगी हुई है। और कहीं ना कहीं आस्था जो उनकी है वो भारी दिख रही है। एक बार फिर से आप दिखाना चाहेंगे, आपको अपने सर्विस में दिखाएंगे। देखिए कितनी भारी संख्या में जो वस्त्र है, या जो पंडित जी ने, जो गुरु जी ने जो बताया कि जो फल, जो प्रिय फल है उसको लोग जो त्यागते हैं वो इस कुंड में प्रवाहित कर दिया। यानी कि अब वो फल आजीवन वो उस ग्रहण नहीं करेंगे। और यही नहीं, जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको संतान प्राप्त होने के बाद भी वो अपनी जो मनोकामना उनकी रहती है, जो पूर्ण होने के बाद भी वो यहाँ पे आते हैं और स्नान करते हैं और अपने वस्त्र जो है वो यहाँ पे त्यागते हैं। तो ये दृश्य है काशी का, धर्म और आस्था की नगरी काशी का, जहाँ पे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालुओं की पूरी भीड़ उमड़ी है और 2 किलोमीटर से लंबी जो लाइन वो लगी हुई है। एक बार फिर से हम बाहर का दृश्य दिखाना चाहेंगे कि देखिए कई सारे जो पॉइंट बनाए गए हैं और बहुत लंबी बैरिकेडिंग, 2 किलोमीटर से लंबी बैरिकेडिंग की गई है, जहां भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं उमड़े हुए हैं। और आस्था आप देख सकते हैं कि कितनी गहरी आस्था है कि लाखों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग दर्शन पूजन करने के लिए, कुंड में स्नान करने के लिए यहाँ पे जो है लंबी लंबी कतार में लगे हैं और कुंड की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। अगर हम बात करें तो लगभग 1 दर्जन की संख्या में जो ACPs यहाँ पे लगाए गए हैं, दर्जनों की संख्या में इंस्पेक्टर्स हैं, सैकड़ों की संख्या में सब इंस्पेक्टर्स लगे हैं और सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी, PSC कर्मी लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण जो ये पर्व है, लोक आस्था का पर्व इसको कह लें तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि आस्था जो है लोगों की वो देखी जा सकती है। तमाम जगह से लोग आए हैं। कहाँ से आई हैं? नहाने बिटिया के देख सकते हैं। और आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये जो भीड़ है आस्थावानों की, ये स्थानीय नहीं, ये उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, यही नहीं नेपाल से भी लोग यहाँ पे आए हैं। यानी कि देश ही नहीं विदेश से भी जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं और कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति करने के लिए इस कुंड में स्नान कर रहे हैं और अपने जो वस्त्र छोड़ के जा रहे हैं और जो उनका पसंदीदा फल है या सब्जी है उसको भी वो आजीवन त्यागते हैं, यहाँ पे इसी कुंड में छोड़ के जाते हैं। तो निश्चित तौर पे धर्म और आस्था की नगरी काशी में ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। और सूर्य षष्ठी पे आज लोलारक कुंड में, जिसका महाभारत काल में भी वर्णन है, वहाँ पे ये स्नान करते हुए लोग निकल जा रहे हैं और संतान प्राप्ति के लिए, चर्म रोग से मुक्ति के लिए इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी तादाद में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा हुआ है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज। परिचय दीजिएगा। मैं ऋषि शंकर पांडे, लोलारक कुंड मंदिर, वाराणसी। आज सूर्य षष्ठी काशी में लोलार कुंड का विशेष महत्व है, क्या इसकी पौराणिक और
धार्मिक महत्व है? श्री लुलारकेश्वर महादेव का आज लुलारक षष्ठी पर्व मनाया जा रहा है भजनी वाराणसी में। और आज के दिन निसंतान दंपति कुंड में स्नान करते हैं वंश प्राप्ति हेतु। कुष्ठ रोग, चर्म रोग आदि रोगों के लिए भी लोग स्नान करते हैं यहाँ पर। और एक फल लेते हैं दंपति और उस फल का संकल्पित होकर स्नान किया जाता है। और उसके बाद बाबा का दर्शन करते हैं और वंश के लिए कामना करते हैं। काशी में तो कहा जाता है कि गंगा नहाने से मोक्ष मिलता है, लेकिन कुंड में भी स्नान करने से उनकी जो धार्मिक जो कष्ट होते हैं, चाहे वो पारिवारिक कष्ट हो, चाहे किसी भी प्रकार का कष्ट हो, दूर होता है। इस कुंड का विशेष महत्व क्या है? गंगा क्या? इस कुंड का विशेष महत्व यही है कि यहाँ पर इस कुंड का जल जो है चर्म रोग आदि के ठीक करने के लिए मान्यता है। और यहाँ पर BHU के कई साइंस के जो हैं डॉक्टर वगैरह वो भी इसमें रिसर्च किए हैं, तो कुंड में पाए हैं कि ऐसा यहाँ पर कुछ किरणें सूर्य से प्राप्त होती है जिसमें यहाँ पर वो कुंड का जल प्रभावित करता है। और क्या देखा जाए कितनी भीड़ होगी आज के दिन इस कुंड में स्नान करने के लिए, और क्या प्रक्रिया होती है स्नान करने की, क्योंकि इसमें पति पत्नी साथ स्नान करते हैं? पति पत्नी साथ स्नान करते हैं इसलिए कि यहाँ पर दंपति जो भी है स्नान करते हैं उनको वंश की प्राप्ति होती है। और इस कुंड में फल लेकर जो संकल्पित होता है, संकल्पित होकर स्नान करता है, उन्हीं को ये फल प्राप्त होता है। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में आज विज्ञान पर आस्था भारी पड़ती दिख रही है। जी हाँ, हो भी क्यों ना, क्योंकि आज सूर्य षष्ठी है जिसे लोलारक षष्ठी भी कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संतान सुख की प्राप्ति के लिए लोग लोलारक कुंड में जो है स्नान करते हैं। तो ये जो भीड़ है काशी के आप देख सकते हैं, और लगभग 2 किलोमीटर लंबी ये जो कतार लगी है। अगर हम बात कर लें तो गोदोलिया चौराहे से लेके 80 घाट तक और उसके आगे तक ये जो कतार है वो लगी हुई है। अगर बात करें तो लगभग 3 से 4 लाख लोग जो है इसमें आज लोलारक कुंड में स्नान कर रहे हैं। और देर रात से ही लंबी लंबी कतारों में लग के लोग 10-10 घंटे 12-12 घंटे उनको लग रहे हैं उस कुंड में स्नान करने पे। तो ये जो भीड़ है बहुत कुछ बयां कर रही है। अगर हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहें तो जिस तरीके से जो भीड़ है उसको देखते हुए अपर पुलिस आयुक्त के अनुसार 5000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा के हिसाब से लगाए गए हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं और कहीं ना कहीं विज्ञान पे आज जो आस्था वो भारी पड़ती दिख रही है। तो ये जो दृश्य है ये बनारस के शिवाला क्षेत्र का है। और शिवाला में आप देख सकते हैं कि कितनी जो लंबी लाइन लगी है, कतार लगी है, दूर दराज से लोग आए हैं। ये यहाँ के स्थानीय नहीं, अगर हम बात करें तो देश के विभिन्न प्रांतों के अलावा नेपाल से भी यहाँ पे लोग आए हैं और इस कुंड में कहीं ना कहीं स्नान करके अपनी मनोकामना, अपनी जो मुरादें वो मांगेंगे। कुछ लोग भी हैं, बात करेंगे। मैडम कहाँ से आई हैं? अयोध्या से आई हैं। पहली बार आ रही हैं? हाँ, पहली बार। अच्छा, क्या कहेंगी, किस लिए यहाँ पे आप आई हैं? संतान प्राप्ति के संतान प्राप्ति के लिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए ऐसी मान्यता है कि आज के दिन सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं उसमें कुछ ऐसी औषधि गुण रहते हैं उस कुंड में कि उससे जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। और ये दंपत्ति हैं साथ में स्नान करते हैं और जो कपड़े पहन के आते हैं उसको त्यागते हैं। इसके अलावा जो उनकी जो पसंदीदा फल या सब्जी है उसका भी वो आजीवन परित्याग करते हैं, उसको भी प्रवाहित करते हैं। तो आज जो भीड़ है काशी की सड़कों पे देखी जा सकती है। प्रायः ऐसा आपको मुख्य स्नान पर्व पे भी देखने को नहीं मिलेगा। जो भीड़ है मतलब लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है लंबी लंबी कतारों में लगे हैं और कहीं ना कहीं इस कुंड में स्नान करके अपनी मुरादें मांगना चाहते हैं। और भी कुछ लोग हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। अयोध्या से आप भी आए हैं जी। क्या कहेंगे, पहली बार आए हैं? जी, मेरा पहली बार है। क्या महत्व है इस पौराणिक कुंड में स्नान करने? हमने तो सुना था, लोगों ने बताया कि यहाँ पे संतान से जो भी संबंधित समस्याएं होती हैं यहाँ नहाने से वो पूरी हो जाती है, क्योंकि सूर्यदेव भगवान का चक्र यहाँ पे गिरा था रथ का, उससे ये कुंड स्थापित हुआ। तो हमने भी यही सुना है कथाओं में, पुराने में, अपने बुजुर्गों से कि यहाँ स्नान करने से सबसे पहले तो संतान जो है
जिसके संतान नहीं होती है, जिसको समस्या है वो दूर होता है। और भी सुना कि चर्म रोगों की जिसकी समस्याएं हैं वो भी दूर होती है। फिलहाल ये हम सुन के आए हैं, अयोध्या से आए हैं। आप कहाँ से आए? जी मैं सोनभद्र रेणुकूट से आया हूँ। आपको भी मालूम है यहाँ का क्या पौराणिक महत्व है, किस लिए आप लोग आए हैं? वैसे तो मैं पहली बार आया हूँ अपने पत्नी के साथ, और जैसा कि मतलब पौराणिक कथाओं में सुना है कि यहाँ पे स्नान करने से जोड़े अगर साथ में स्नान करते हैं तो यहाँ पे संतान की प्राप्ति होती है। तो बस यही आस्था लेके कल रात से इस लाइन में लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि विज्ञान पे जो आस्था भारी पड़ती थी। बिल्कुल, हमेशा से भारी रही है और आस्था है। आप देख सकते हैं ये भीड़ इस चीज़ का सबूत है। आखिर लोगों में आस्था है तभी इतनी भीड़ है। बिल्कुल, लोगों में आस्था है इसलिए इतनी भीड़ है। कहाँ से आई मैडम? जी सिकटीपुर से मैं आई हूँ, वो पहली बार आई हूँ। पहली बार आई। हाँ भाई आस्था लेकर आई हूँ कि मतलब यहाँ से पूरा होता है, मन्नत पूरा हो जाएगा, बस यही आस्था है। आप कहाँ से आई मैडम? अयोध्या से। अयोध्या से आई हैं। मैं भी पहली बार ही आई हूँ। मन्नत लेके देखो पूरा होता है, भगवान करेंगे तो सबका पूरा ही होगा। बिल्कुल, लोग मन्नतें लेके यहाँ पे आए हैं। कोई अयोध्या से आया है, कोई सोनभद्र से आया है। जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नेपाल, बंगाल, मतलब देश ही नहीं विदेश से भी भारी संख्या में जो श्रद्धालुओं की लंबी जो भीड़ वो देखी जा सकती है। और बता दें आपको कि संतान प्राप्ति के अलावा जो चर्म रोग से संबंधित जिसको रोग है यदि कुष्ठ रोग है वो भी इस कुंड में जो है नहाने से उससे भी उसको मुक्ति मिलती है। क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन उस कुंड में सूर्य की जो किरणें पड़ती है उसमें विशेष औषधि गुण होते हैं जिसमें निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है, चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति को उस रोग से मुक्ति मिलती है। तो ऐसी तमाम जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार ये जो भीड़ है आज विज्ञान पे भारी दिख रही है। यानी कि जो आस्था की नगरी काशी में, धर्म अध्यात्म की नगरी काशी में आस्थावानों की जो भीड़ उमड़ी है, कहीं ना कहीं ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। और आज जैसा मैंने बताया कि सूर्य षष्ठी है जिसे लोलारक षष्ठी भी कहते हैं, और लोलारक कुंड में जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। देर रात से ही लंबी लंबी कतार में लग के लोग स्नान करते हुए, अपने वस्त्र वहां पे त्यागते हुए, जो मनपसंद फल है या जो सब्जियां हैं उसका भी वो परित्याग करते हैं और आजीवन उसको नहीं खाना होता है। तो इस तरीके से लोलारक षष्ठी का जो आज पर्व है वो काशी में देखने लायक है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी।